है कि माननीय लता जी आज हमारे बीच उपस्थित है। मैं रजनीताई और विलास जी से अनुरोध करती हूँ कि आप पुष्प गुच्छ देकर लता जी का स्वागत करें। अब मैं प्रार्थना करती हूँ अपने आज की प्रमुख वक्ता माधवी लता मैडम से संबोधन करें। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव अतिथिदेवो भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय भोलो भारत माता की। बाहर तो बहुत ही बढ़िया था टाइटल वुमेन एम्पावरमेंट, लेकिन अंदर हम आके कुछ और ही बात करना है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हमें यह जानना है कि हम जब भी किसी उदाहरण लेते हैं तो लोक माता अहिल्याबाई होलकर का उदाहरण लेते हैं, या नहीं तो वीर नारी झांसी लक्ष्मीबाई का उदाहरण लेते हैं, या नहीं तो छत्रपति शिवाजी महाराज के माताजी जीजाबाई का उदाहरण लेते हैं, या नहीं तो अगर आप कितने परिचय हैं तेलंगाना से मुझे नहीं पता, तो हम वहां पे रानी रुद्रमा देवी का भी नाम लेते हैं। हम गोरे चिट्टों का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? ऐसे गोरे फ्रॉक पहनने वालों का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? हम पैंट शर्ट पहनने वालों का नाम क्यों नहीं ले रहे? उनसे हम क्यों नहीं एक ऊर्जा नहीं ले रहे हैं? जब हमें लगता है विदेशियों के वजह से हमने आगे बढ़ना सीखा है इस देश की महिला, अगर हमको लगता है चार दीवारों में भारत की नारी को किसी ने जकड़ दिया है, अगर इसका विमुक्त करने वाले अंग्रेज है, सोच विचार उनकी है, तो हम क्यों नहीं उनकी उदाहरण लेकर आगे बढ़ते हैं? क्यों मंच चिड़े सभी सिर्फ भारत की ऐसी वीरांगनियों का ही उदाहरण लेते हैं? ये बड़ी सवाल था मुझे उन सब पढ़े लिखे लोगों से पूछने के लिए, इसलिए क्योंकि पूरा विश्व भर ऐसा कोई देश नहीं है जिनको स्त्रीलिंग से आप बुलाते हो। सिर्फ एकमात्र भारत ही है जिसको आप भारत माता कहते हो। इससे बड़ा वुमेन एम्पावरमेंट बताइए क्या हो सकता है? सशक्तिकरण इससे ज्यादा क्या हो सकता है? इसका मतलब है क्या हमने किसी से सीखा है या हमने किसी को सीखने के लायक थे पहले से? तब आज की नारी हमसे सवाल करेगी,
तो दीदी बताइए तो सही, तो आज हमारा नौबत ऐसा क्यों है? नौबत क्यों है हमारा ऐसा कि हमें नीचे देखा जाता है, हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं? अगर मैं इसका एक ऐसा जवाब दूं, लेकिन इस जवाब देने के लिए मुझे कभी ना कभी एक मजहब का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि यह मुद्दा बड़ी जनरल मुद्दा है, यह स्त्री के बारे में मुद्दा है। जिस प्रकार से हिंदू नारी आज सवाल कर सकती है, क्या इस्लाम की नारी को आज भी सवाल करने का हक है? यह मेरा पहला सवाल है। क्या सवाल करने के लायक रहने के बावजूद भी ईसाई मजहब के औरत एक जगह टिक पा रही है? लुढ़क रही है इधर से उधर, उधर से इधर। यहां तक कि शादी के पहले ही शादी तोड़ने वाले डॉक्यूमेंट लिख लेते हो लोग। तो इसका मतलब ये है, ये ऐसा पुण्य भूमि है जहां पर सवाल करने का स्वेच्छा पुरुष के साथ साथ स्त्री को दिया गया है। फिर भी आपका सवाल का जवाब मैंने पूर्ण तरह से नहीं दिया है कि तो दीदी आज फिर से बताइए हमारे हालत ऐसा क्यों है कि हम जब नौकरियों को जाते हैं तो कई जगह पर ऐसे हमारे अपमान होते हैं जो हम बोल नहीं पाते हैं। कंपटीशन की सीढ़ी पे हमको खींचा जाता है। घर में अगर हम कोई टिप्पणी देते हैं तो पति बोलते हैं बहुत सुन लिए, तुम्हारे भी चुप बैठो, मेहनत करो तो पता चलता है तुम्हें। ये क्यों होता है ऐसा? हाँ, भला कि पिता बड़े लाड से प्यार करते हैं लड़की को, यह बात पिता की स्थान की नहीं है। पिता तो वैसे भी हर समय पर राजा ही है बच्ची के लिए। अब समस्या भारत में हुआ है पति का स्थान का। बात कहीं ना कहीं पति का स्थान पे आके रुक गया है। यहां ही भारत का नारी को एक ऐसा संदिग्ध स्थिति है कि उसको लग रहा है उसको पूर्ण तरह से स्वेच्छा नहीं है। इस बात को मैं 100% हटा नहीं सकती हूं, लेकिन ये इतनी गंभीर बात है कि जिस प्रकार से आप जिस वीरांगनियों का नाम लिए हैं, क्या आप समझते हो ये मुमकिन है पति का सहकार के बिना ये वीरांगनियों को वीरांगने बनना मुमकिन है क्या? क्या हमारे नेता सुषमा स्वराज जी को सुषमा स्वराज जी बनना मुमकिन है क्या? आज आपके सामने ठहरी माधवी दीदी को माधवी दीदी बनना मुमकिन है क्या? नहीं। तो समस्या कहाँ है? तो फिर समस्या ना भारत भूमि में था, ना स्त्री में था, ना पुरुष में था। तब आप बोलेंगे दीदी समस्या किसी में भी नहीं था तो समस्या तो कैसे आ रहा है? यहां है असल पकड़। यह समस्या इतिहास में था। तो ये हम सबको जानने के लिए हमको शायद कुछ जरूरत से ज्यादा ही इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि ऐसा समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आप तो काफी पढ़े लिखे लोग हैं। यहां आने से पहले आपका परिचय मुझे इलीट क्राउड बोलकर दिया गया है। तो क्या आप में से बोल सकते कितने लोग जानते हैं भारत को सोने की चिड़िया कहते थे? हाथ उठा सकते? कृपया करके, काफी बड़े हैं आप हमसे, लेकिन बुरा मत मानना। बहुत बहुत धन्यवाद। सोने की चिड़िया का मतलब क्या हो सकता है कि ऐसा एक धरती या देश जहां पर संपत्ति का कोई कमी न हो,
ये तो सर्वसाधारण है, इसी प्रकार से तो इसका तात्पर्य निकाला जा सकता है। अब आप बताइए, अगर जहां पर जात पात हो सकता है, ऊंच नीच हो सकता है, अमीरी गरीबी हो सकती है, स्त्री का अपमान हो सकता है, क्या वहां पे इतनी संपत्ति हो सकती है कि पूरा देश कब सोने की चिड़िया कह सकते हो? क्योंकि आज भी अमेरिका को सोने की चिड़िया का नाम नहीं दिया गया है। इतिहास में एकमात्र देश जिसको सोने की चिड़िया कहा गया था वो सिर्फ भारत था। जिस मिडिल ईस्ट तेल का व्यापार करता है उसको भी सोने की चिड़िया नहीं कहा गया है। जिस दिरहम को अगर आप रुपए से तोले तब भी उसको हम सोने की चिड़िया हम नहीं दिए ये नाम, हम स्वयं को, विश्व ने दिया है भारत को सोने की चिड़िया। अब आकर्षित हुआ है, सारा दुनिया भारत की ओर आकर्षित हुआ है। एक ऐसा भूमि जिसके ओर व्यापार करने के लिए भिखमंगते लोग, जिनके पास छोटी छोटी कलाएं थी हाथ में, ऐसी कला जो भारत को आकर बेचना चाहते थे, वह थे अंग्रेजी, पारसी, यूरोपियन यानी स्पेनिश, डच, मुगल, अलग अलग लोग। इसका मतलब है भारत एक ऐसा क्षेत्र था एक जमाने में जिन्होंने लोगों को अपनी रोजी रोजी काटने का एक व्यवस्था देने का एक माध्यम था। इतना बड़ा दिल है भारत का, क्योंकि भारत के वासियों का मन में एक मातृत्व का स्वभाव था। इसीलिए आज भी हम भारत को भारत मां कहते हैं, जो कोई लल्लू पप्पू टप्पू नहीं समझ पाएंगे। जिस प्रकार से ये लोग देश का विभाजन किए हैं, बिखेर दिए हैं इस देश को, बांट दिए हैं जातियों के नाम पर। उस समय में नहीं थे जाति, अगर जातियां होते आज का हालत होता भारत का, फिर से सोने की चिड़ी का नाम नहीं आता। इसलिए समझ लीजिए कि वो ऐसी स्थिति थी जो सोच से भी बाहर थी, यानी इतनी 100% इतनी परफेक्ट स्टेट ऑफ अ नेशन। इसी को कहते हैं राम राज्य, गोल्डन एज ऑफ गुप्ता। ये सब हम दिए हुए नाम नहीं है। चीन, यूरोप, अलग अलग विदेशी लोग जब इस देश आए थे, वो चौंक गए थे इस देश का संस्कार, संस्कृति और प्रशासन को देखकर। उन्होंने दिया है ये नाम इस देश को। और भारत का कहानी और बेचारी एक बतख की कहानी दोनों एक ही हो गए यहां पर। बतख समझते हो आप? क्या है बतख माने? अंग्रेज में क्या कहते हैं बतख को? थोड़ी देर के लिए हम आपके टीचर नहीं, समझ लीजिए। बतख क्या ने? डक है ना? नहीं, मुझे कभी कभी डर लगता है कहीं हम हिंदी में गलत नहीं बोल रहे हैं। भारत की कहानी और बतख की कहानी एक ही हो गई यहां पर। भारत को अगर आप बतख समझोगे और उस बतख के मालिक जो है वो यहां के भारतीय है, कई सालों की निष्ठा, भक्ति, सत्संस्कार के वजह से, धर्म
के वजह से उनके यहाँ भगवान ने संतुष्ट होकर उनके यहाँ एक सोने की अंडा देने वाला बतख दे दिया है। ये हुआ भारत। और बाहर से आगे थे कोई ऐसी अलग मजहब वाले, अलग देश वाले, क्योंकि आते रहते मुसाफिर जाते रहते हैं। तो भारत में तो ये बहुत अच्छी प्रथा आज है नहीं, पता नहीं पुराने जमाने में थी कि गांव में अगर घर देखा जाए तो घर के सामने एक ऐसा चबूतरा होता था जहां पे लोग आके बैठते थे। तो घर की लक्ष्मी पूछती थी, पानी चाहिए आपको, आपने कुछ खाया पिया है? तो कोई भी रहने दीजिए, घर की लक्ष्मी उन्हें खाना देती थी बिना पूछे वो कौन है। बस ऐसे बेचारा था भारतीय हिंदू अपना कोई भाई मालिक जो इस सोने देने वाले अंडे देने वाला बतख का दिखा दिया उस कि देखो भैया। उसने पूछा, इतनी अच्छी घर है आपकी, यानी इतनी बड़ी भारत है आपके पास, इतनी शौनी शौकत, हम तो बहुत मेहनत करते हैं, अपने पास नहीं है। तो इनकी गृह लक्ष्मी बाहर आई, बड़ी सुंदर, एकदम संस्कारवान, सनातन धर्म के वस्त्र में ढके। ढके यानी मुंह ढके के मतलब नहीं है ये, भारत की नारी कभी मुंह नहीं ढकी है, ना कभी मुंह ढकेगी। बड़ी स्टाइल। आज जो फैशन डिजाइनर्स डिजाइन करते हैं ना, इससे भी बढ़िया जेवरात पहनकर साक्षात मां लक्ष्मी के रूप में बाहर आई है। थोड़ी देर के लिए अपने आलस को या अपनी भूख को मिटाने के लिए आने वाला एक छोटा सा भिख मंगता हुआ दूसरे मजहब का, दूसरे देश का व्यापारी को अपने माता पर आंख गिर गया। उसने सोचा, वाह, इसके पास दो चीज है, एक संपत्ति है जो बतख के पेट के अंदर है, और दूसरी यहाँ की औरत है जो बड़ी होशियार भी है और सुंदर भी है। जिस दिन ये दो मेरे कब्जे में आएगा, समझ लो मैं अमीर हो जाऊंगा, राज करूंगा। रातों रात बतख का पेट काट दिया उसने, क्योंकि उसके अंदर विचक्षणा नहीं थी, धर्म नहीं था, न्याय नहीं था। उसने कभी नहीं कमाया है। उस हिंदू महान पुरुष ने उसे कई साल का निष्ठा से कमाया है। उसको वो लालच के पास नहीं रहती है, वो बतख धर्म के पास रहती है। और औरत का बलात्कार हो गया है। अब आप बताओ, अगर उस पुरुष के जगह पर अगर हमें 1 मिनट के लिए पुरुष बनाया जाए, तो मैं कहती हूं उसके बाद डर के मारे मेरे औरत को घर के अंदर रख दूंगा। शायद वही हर पति ने, हर पिता ने किया है 2000 सालों से। भारत का नारी का संरक्षण करते करते भारत का पुरुष भटक गया है, थक गया है, क्रोधित हो गया है, सोच नहीं पाता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है। लेकिन बुरा नहीं है भारत का पुरुष। इसलिए आज भी उनके अंदर आप झांक के देख सको तो एक पिता मिलता है। शायद आज भी भारत के नारी के बोझ है उन कंधों पर कि आप इस पिता को पुनः जागृत कीजिए इस पुरुष के अंदर। ये पाषाण हो गए हैं, इनके अंदर एक स्त्रीत्व को लाइए।
मैं समझ सकती हूं आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ा है। जिन बड़े बड़े नाम को लिए जा रहे हैं स्त्रियों का, उन सबको ये कर्तव्य करना पड़ा है। ऐसे नहीं कि हमारे घरों में रेडीमेड पति मिलते हैं। हमें इन सारे अग्नि परीक्षाएं देने पड़ती है, लेकिन हमें भरोसा है कि इन महान हिंदू पुरुष के अंदर रामचंद्र बसते हैं। एक हमारे पति भी बसते हैं, पिता भी बसते हैं। इसीलिए कहते हैं हिंदू धर्म में भोज्येषु माता। पत्नी को क्यों माता बनना पड़ता है? कि ये हिंदू पुरुष सर्वत्र स्त्री का आधार से ही ऊपर उठा है, ये वो स्वयं भी जानता है। इसीलिए विवाह के समय पर लगता है हमको कि हमें सौंप रहे, नहीं, उनको माता से हमारे हाथ सौंपा जाता है। ये है असली सच्चाई। इसके पहले 12 अम्मा देती थी, इसके बाद हम देते हैं। इसके पहले चाय मां पूछती है, अब हम पूछते हैं। इसके पहले वो गुस्सा मां पे होते हैं, अब हम पे होते हैं। बस इतना ही है, कोई अंतर नहीं है। मां हंसते ले लेती है, हमको थोड़ा चुभता है, बस। इसलिए कहते हैं कार्येषु दासी। अब कार्येषु दासी क्यों कहते हैं? अभी नया जमाने के फेमिनिस्ट बोलते हैं, अरे चल, ये तेरा घर की भाई हूं क्या? जब मेरा बेटा खाना खाता है, मैं कहती हूं अरे बेटा तेरे को स्कूल को लेट हो रहा, तू चल चल चल, मैं निकाल दूंगी तेरी थाली। तब मैं दासी तो हुई ना मेरे बेटी के। कहते हैं कि उसी प्रकार से तो अपने पति का भी संरक्षण कर दे। अगर उस डाइनिंग टेबल पे 2 बच्चे बैठे हैं तो समझ ले तीसरा बच्चा भी बैठा है तेरे लिए वहां पर। बस उतना ही फर्क है। गुस्से में मत आना। तो 2 बच्चों को तो वैसी ही दासी है, अब समझ ले तीसरा का भी तू दासी है। दासी यानी अपने आप के बारे में पल के भी न सोचते हुए जीने वाली मात्र स्वरूप। इसीलिए उनको शक्ति कहते हैं। जो पप्पू टप्पू लल्लू कहते हैं, शक्ति कौन है? मजाल है उसका ये बात कहने का। आज हम लोग एक लकीर यहां पर लिखे हैं स्वयं अपने हाथों से। ऐसे शैतानों को, एक सांप को दूध देकर देकर पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं हम। जो लोग हमको बांटते जा रहे हैं, हमें पता नहीं है कैसे हम बट रहे हैं। बड़ी दिमाग में से बट रहे हम लोग। कई साल लिए ये लोग हमको बटने के लिए, काटने के लिए। आपसे तो बड़ी आसान है मुझे ये बात समझाने के लिए। ये धर्मनिरपेक्षता शब्द है ना, जो अंग्रेज में हम सेक्युलरिज्म कहते हैं। भैया शायद यहाँ पे ऐसे बहुत बड़े पढ़े लिखे विद्वान होंगे जिनसे मैं बहुत कम पढ़ी होंगी, लेकिन मैं मुद्दे को अंग्रेजी पढ़ाई के एंगल से नहीं, भारत के फिलॉसफी के एंगल से समझने की कोशिश करती हूं। शायद उतना ही अंतर है। धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा अपने गूगल माता, जो अंग्रेजों ने बनाई है। गूगल ना आप बनाए ना मैं बनाई, गूगल को तो अंग्रेजी माता बनाई ना। तो इस अंग्रेजी आंटी, जिनको माता का शब्द ही नहीं है, आंटी है उनका, सबके लिए आंटी है वो, और उनके हर रिश्ता आंटी है। इस आंटी बोलती है सेक्युलरिज्म का मतलब है कि आप किसी भी धर्म विचार मन में ना रखते हुए प्रशासन करेंगे।
इसका मतलब ये नहीं है आप सभी के प्रति धर्म एक ही प्रकार के भावना रखोगे, इसका मतलब है आप किसी भी धर्म को अपने दिमाग में नहीं लाओगे। There's a lot of difference between both the statements. You're not inclined towards any religion, nor you would support any religion. It says categorically that you would not let any religion get into your process of thinking while you are taking care of the administration politically of a set, of a scope, of a place or an entity. ऐसे शब्द जब अपने राज्यांग यानी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आपने रखा है, शब्द का उपयोग किया गया है, तो उसका एक मर्यादा होगा, एक सम्मान देना चाहिए, क्योंकि दैट इज द लॉ ऑफ द लैंड। इसी पुस्तक को पकड़कर तो कई शेरवानियां दिन भर चिल्लाते रहते हैं, जैसे कि उन्होंने पीएचडी मारी है इस पुस्तक के ऊपर। तो मैं उन पीएचडीओं से एक ही सवाल करती हूं, सिर्फ बहुत छोटी सी एक सवाल। इस संविधान में जहां धर्मनिरपेक्षता का शब्द उपयोग किया गया है, तो उसी संविधान में आप माइनॉरिटी का नाम लेकर आर्टिकल 30 में आप मजहब के तहत क्यों एक ऐसे सुविधाएं उनको दिए हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सरकार नहीं चलाना चाहिए किसी भी धर्म के सोच विचार रखकर आपके मन में, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मजहब के नाम पर अल्पसंख्याओं के साथ हम देंगे। ये करने वाले कौन थे? भस्मासुर के हाथ का सहारा लेने वाले। और हम सब बह गए, कोई देखा नहीं, कोई सोचा नहीं। और मुंबई जैसे महाराज जो आज भारत का आर्थिक व्यवस्था को अपने हाथ में लिए ऐसा पकड़ा हुआ है, राजधानी है ये। वैसे तो आपको नमन करना चाहिए, आप इतना तो समय लेके आए हैं हमारे दो बात सुनने। पता नहीं बाकी का मुंबई के पास इतना समय है या नहीं है। हिम्मत देखिए ये लोगों का कि ऐसी गाड़ी बनाई है लोगों ने मिलकर, ऐसी गाड़ी बनाई है इन लोगों ने मिलकर, जिनको इस्लाम का बोर्ड उलेमा के नाम से, वक्फ के नाम से कहता है सीधा सादा मैनिफेस्टो बनाओ, जिसमें हमारे लोगों को 10% आप पुलिस में दो, 15% पढ़ाई में दो, 15% नौकरियों में दो। कहीं इसका उल्लंघन नहीं हो रहा है क्या? तो आप ये कहना चाह रहे कि हमें हिंदुओं का सहारा नहीं चाहिए। हमारे मुंह पे बोल रहे वो लोग कि हमको हिंदुओं का सहारा नहीं चाहिए। भाड़ में गए हिंदू, महाराष्ट्र के हिंदू तो भाड़ में गया। तेरा टैक्स मुझे चाहिए, लेकिन मैं काम करूंगा मुसलमान उलेमा बोर्ड को, इस्लाम उलेमा बोर्ड को। जागो महाराष्ट्र, जागो। यहां भले ही रिटायर्ड लोग दिख रहे होंगे, आप रिटायर नहीं हुए हैं, आप तजुर्बेदार हैं, अनुभवशाली हैं। आप ही लोगों के सोच विचार से स्वतंत्रता का संग्राम बाहर आया है। आप सोच हो, आप धनुष हो, तो हम जैसे लोग उसके तीर बनकर बाहर निकलेंगे, और हमारा नोक बनेगा युवा पीढ़ी। आप जिस दिन सोचना बंद कर सही में रिटायर हो जाओगे ना, आपके घर के बच्चे, बेटे, पोते, नातिन सब लोग
सोचना बंद कर देंगे, क्योंकि वैसे ही उलझे हुए वो लोग। और धन्यवाद धन्यवाद कि जिस प्रकार से आज एंटरटेनमेंट मीडिया बिक चुका है। जितने भी सीरियल्स आते हैं और जितने भी न्यूज़ चलते हैं, हमारे गुजराती भैया के वजह से आज चंद सच बोलने की हिम्मत कर रहे हैं, नहीं तो इसके पहले वो वही बोलते थे जो विदेशियों को हस्तक जिनके पैसे यहां पर आते हैं, जो वो चाहते हैं वही बोलते थे ये लोग। हम उलझे हुए हैं ऐसा, एक ऐसे षड्यंत्र में हम उलझे हुए हैं ऐसा। इसमें आप पूछेंगे दीदी वुमेन एम्पावरमेंट का क्या लेना देना, क्योंकि जब तक आप स्त्री को सर्वनाश नहीं करोगे, भारत का नाश नहीं कर सकोगे आप। ये लोग हमारे दिमाग में दाल 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 कर रखे हैं कि तुम्हारा भारत का पुरुष ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, ताकि आप टूट जाओ परिवार से। जिस वैदिक विवाह में कभी तलाक का शब्द ही नहीं था, लेके आकर हमको मुफ्त में सौंप दिए हैं। एक तो बोलो हमारे पास था, लिविंग रिलेशनशिप था हमारे पास, डाइवर्स था हमारे पास, कुछ भी नहीं है। स्त्री धन था हमारे पास, दहेज भी नहीं था, सती भी हमारा नहीं है। पद्मावती जी ने जो स्वयं अपने आप को अग्नि को आहुति की है, उसका ये लोग ने सती का नाम दे रखा है। हाँ, ऐसा है कि कई गांव होते हैं जहां अनपढ़ लोग होते हैं। यह अनपढ़ लोग मुगल और अंग्रेजों के सरकार के बाद आए हैं ऐसे, क्योंकि इनकी रीढ़ मार 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 कर इनको गरीब बनाया गया। तो कहां लेके जाएंगे इनके बेटी बहुओं को? ये लोग कहां छुपाएंगे इन लोगों को? अब आप अगर कई साल, अरे अपने बच्चों को तो देखो भैया, आज सभी अगर दिल पे हाथ रख के बोलो तो क्या अपने बच्चे सीधे साधे बर्ताव कर रहे हैं अपने साथ? इतने मेंटली डिस्टर्ब नहीं रहते कि अपने बच्चे वो इंस्टाग्राम देखकर, वो व्हाट्सएप देखकर, पता नहीं वो यूट्यूब देखकर, वो क्या क्या की वो क्या बोलते हैं, वो नारुतो पारुतो, वो जापानीज चाइनीज कोरियन, वो नेटफ्लिक्स तो बाबा 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 कितने हत्या दिखाते हैं उसके अंदर। और पूरे स्त्रियों को, बड़े बुजुर्गों को तो सास ससुर बहू इनमें उलझा दिए हैं। तो हमारा जीवन ऐसा लग रहा है आज कि कोई और हमारे लिए सोच रहा है, उस सोच के अंदर हम जाकर ढक गए हैं और हम उन ऐसे सोच रहे जैसे उनको अच्छा ये हम सोच रहे हैं। इसीलिए आज की नारी जो है स्वयं बाहर निकलना पड़ेगा। यहां पे मैं गर्व के साथ कहती हूं, मैं वैसी निकली हूं 50 साल के बाद। मेरे 3 बच्चे घर में पड़े हैं, तो यहां का हर माता समझ सकती है क्या होता है जब 3 बच्चे घर में पड़ते हैं। आसान है क्या? नहीं ना। आप कितने भी पैसे वाले हो, अगर 3 बच्चों को आप ही खिला रहे हो, आप ही नहला रहे हो और घर में बैठकर आप ही कहानी सुनाना हो, आसान तो नहीं है। और 9 साढ़े 9 साल तक उन्होंने ऐसा फॉर्मल शिक्षा प्रारंभ तक नहीं की है उन लोगों ने। और आज मेरी बड़ी बेटी और मेरा बेटा, बड़ी बच्ची का नाम जो लोपामुद्रा है, बेटा का नाम जो रामकृष्ण परमहंसा है, दोनों भी चेन्नई IIT में दाखिला ले लिए हैं। मैं गर्व के साथ कहती हूं कि मैं ऐसी पुण्य माता होंगी जिन पर बड़ी भगवान का कृपा है कि ऐसे आत्माएं उनको मेरे गर्भ में डाले हैं। वो घर व्यवस्था सब संभालने के बाद, और तीसरी बच्ची पढ़ाई कर रही है, करने के बाद मुझे लगा है कि साड़ी का शक्ति क्या है, सनातन धर्म की शक्ति क्या है।
असली भारतीय नारी कौन है? इन पप्पू को चकाने का है। और जो गलत फहमी में मेरा आज के औरत और लड़कियां पड़ गए कि मैं पैंट शर्ट पहनूंगी तो मेरे अंदर हिम्मत आएगा। अगर पैंट शर्ट से हिम्मत आती तो महिषासुर मर्दिनी पैंट शर्ट पहने कर रही तो महिषासुर का मर्दन करती। वो तो बड़ी सच धज कर गई थी। अरे हम भी तो ऐसे ही तो किए थे ना लड़ाई। हम थोड़ी पैंट शर्ट कर जाकर पहनकर लड़ाई करी थे। पता है इस साड़ी में खूबसूरती क्या है? अब ऐसे पल्लू लेकर बांधो, इसका मतलब है हम मारने आ रहे हैं। बताए पैंट शर्ट में कर सकते हैं आप ये काम? अगर आप इस साड़ी को ऐसा लेकर ऊपर करो, इसका मतलब है हम काम करने निकले हैं। अगर पल्लू हम कंधे के ऊपर से डाले, इसके मतलब बड़े बुजुर्ग के सामने ठहरे हैं। यह है साड़ी भारत का। हम ऐसे सज धज सकते हैं जैसे स्वयं हम अप्सरा भी दिख सकते हैं। वह है भारत की नारी। हमें आधा आधा दिखाने की जरूरत ही नहीं है, न सामने न पीछे। मजाक हो गया आज भारत का नारी बोले तो, क्योंकि यही चाहिए था उन लोगों को। हम तो तुड़ गए, लेकिन दूसरे मजहब वालों को काले 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 ग्लव्स, ये क्या, इधर से एक सॉक्स उधर के एक सॉक्स, वो लोग और ऐसे जाते हैं। उसी के अंदर से पढ़ाई भी करवा रहे हैं उन लोगों के बड़े बड़े घरों में। क्यों क्यों? आज उलेमा बोर्ड का आप देखिए तो सही हिम्मत कि वो लोग ऐसे ऐसे डिमांड्स लेके आ सकते हैं। वो लोग जिसके वजह से हमारे लड़कियां अगर गुम भी गए तो जाकर किससे हम रोए। उलेमा बोर्ड जिस पुलिस स्टेशन को चलाती है वहां जाकर, इस्लाम बोर्ड जिस पुलिस स्टेशन को चलाती है वहां जाके रोऊं मैं? अरे यहाँ तो धारवाड़ इधर इधर में बहुत सारे गरीब रहते। मुंबई तो बस की बात है, मैं भी नहीं खरीद पाऊंगी यहाँ पे, इतनी छोटी सी जमीन। अभी अब यहाँ के धारवाड़ के लोग क्या खरीदेंगे? लेकिन गांव में तो कुछ होगा ना, इनके जायदाद जमीन। ये लोगों को वहां का जमीन हड़प सकते हैं ये लोग, अगर उलेमा का इस्लाम बोर्ड आया तो। लेकिन आप यही बात आकर आपके घर में एक काम वाली माता से कहेंगे तो पता है वो जवाब क्या देगी? नहीं 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 नहीं, हमारे जो बगल में रहते हैं ना मुस्लिम वाले, वो बहुत अच्छा है, मानिए आप गलत बोल रहे हैं। लेकिन उसको नहीं पता, उसको नहीं पता कि धर्मवीर संभाजी महाराज के सगे साला भी अगर औरंगजेब को दे सकते हैं उन्हें, तो बगल का वाला जो हंस रहा है ये भी षड्यंत्र ही है, ताकि आप जैसे पढ़े लिखे अगर बोलना भी चाहिए तो वो सुनेंगे नहीं। इसलिए आप पहले समझना पड़ेगा कि आपको कैसे समझाना है उन्हें। इस मुंबई में अगर एक दलित बच्चा एक मुसलमान लड़की को प्यार करने के लिए बूटी बूटी काट कर फेंक सकते हैं ये लोग जो दलित के आरक्षण के बारे में बार बार भस्मासुर हाथ लेकर बातें करते हैं, समझ लीजिए अगर इनकी सरकार आ गई तो क्या हालत होगी उन बेचारे दलितों की, आदिवासियों की। भैया रामचंद्र जी इसीलिए आदिवासी शबरी मैया के पास आकर पता है झूठ क्यों कहा है? क्योंकि शबरी मैया को मालूम भी नहीं था कि वो झूठा खिला रही है। आदिवासी अगर तीर चला सकते हैं हिम्मत से, वो इतने ही मृद
लोग हैं कि उन लोगों को पता भी नहीं चलता है उनके ऊपर जोर कौन चला रहे हैं। अगर इसी आदिवासी सबरी मैया के ऊपर आप भस्मासुर हाथ वाले पार्टी को रोज लगातार ढाप 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 मारो तो क्या हो जाएगी सबरी मैया का हालत। मैं कहती हूं बाबा अंबेडकर के बारे में इतने बड़े बड़े बातें कर कर नारा लगा रहे हैं, ये आरक्षण को अगर ये इस्लाम चलाने वालों के हाथ देकर उनको 10% 15% दे देंगे तो क्या आप दलितों का आरक्षण खींच के इनको नहीं दे रहे हो क्या? और यह सवाल करने वाला इलीट क्राउड होना चाहिए। लेकिन पता है हम लोग क्या करते हैं? आज अगर मेरा ये स्पीच भगवान की दया से आपके मोबाइल से या किसी और के दया से बाहर भी गया हो, मेरा स्पीच चलते रहता है, हमारे प्रिय परिवार वाले जो सुनना है सुनते हैं और नीचे कमेंट्स रहते हैं, जय श्री राम, दीदी आप फैर हो, भारत माता की जय। उसके नीचे अगर कोई शैतान गंदी गाली देता है तो उसको पार कर कर निकल जाता है हिंदू। फिर भी हम बहुत ऊर्जा लेकर निकलते हैं भारत के अंदर उस हिंदू को बचाने। पता है कितना हिम्मत चाहिए हम लोगों को? हमें कुछ नहीं मिलता है, हम हार के बावजूद देश पूरे फिरते हैं। अरे भैया मैं कहती हूं ये लोग ये धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात करते हैं, संविधान के बारे में बात करते हैं ना, ये इस्लाम चलाने वाले ठेकेदार उलेमा बोर्ड वाले। पता है उलेमा बोर्ड कब हुआ है? जब पैगंबर मोहम्मद का कत्ल इन्हीं कौम के लोग किए थे, उसके बाद इन्होंने एक बोर्ड बनाया उलेमा बोर्ड, इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए। क्या कभी भी आरएसएस ने पूछा है बालाजी तिरुपति के महाराज को लेके आकर आप महाराष्ट्र के गवर्नमेंट में लगाओ? कभी पूछा है? कभी पूछा है हम लोगों ने कि पंढरीपुर का पंढरीनाथ के मंदिर में काम करने वाले महाराज जी को लेके आइए आप यहां पर महाराष्ट्र के गवर्नमेंट में लगाइए? लेकिन उलेमा बोर्ड ने पूछा है, वक्त ने पूछा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले ने पूछने के लिए कहा इनसे कि हमारे लोग, हमारे मौलाना महाराष्ट्र के कमीशंस में, कमिटीज में बैठेंगे। इसका मतलब कौन चलाएगा महाराष्ट्र को? और आरएसएस को इनको भगाना है यहां से, क्योंकि जिस जन्म स्थान सावरकर जी का है, आरएसएस का जन्म कैसा हुआ है? ये जो आज आरएसएस भाग रहा है ना, हमको बचाने के लिए काम कर रहा है ना, एक सैनिक का कार्य, इसके लिए आरएसएस का जन्म नहीं हुआ है। स्वतंत्रता के संग्राम में भारत को स्वतंत्र दिलाने के लिए आरएसएस का जन्म हुआ है। जैसे ही स्वातंत्र्य आया, आरएसएस ने सोचा अरे बाप मेरा काम खत्म हो गया, चलो अच्छा हुआ है। इसीलिए कई सारे आरएसएस वादी कांग्रेस के गवर्नमेंट में थे पहले। जैसे हम सब जाने, लाल बहादुर शास्त्री जी भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी थे। लेकिन जब इनको लगा कि हाथ वाले भटक गए हैं, इन लोगों में कोई भी एक नीति से ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। व्यक्तित्व खोलिए ये लोग, अब शक्ति पावर आ गया तो व्यक्तित्व खोलिए ये लोग। तब उनको मैदान में उतरना पड़ा सैनिक बनकर हमारे संरक्षण के लिए। 75 सालों से उन लोग दाग और दब्बे अपने ऊपर लेते आ रहे हैं, और स्वयं हम भी हिंदू उनके ऊपर कभी कभी ऐसा हाथ उठाकर बोलते हैं, अरे ये लोग बड़े अग्रेसिव है रे। लड़की उठा के लेके जाने वाला अग्रेसिव है या लड़की को पकड़ के लाने वाला अग्रेसिव है? बोलो भैया मेरे को, ये तो मेरे समझ की बाहर है। जमीन को हड़पने वाला अग्रेसिव है या जमीन फिर से वापस दिलाने वाला अग्रेसिव है?
हम शादीशुदा हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, आराम से सोता है, ये ब्रह्मचारी रह जाता है, ये अग्रेसिव है। ये स्वयं सेवक है जो स्वयं अपने आप को अर्पित करता है देश की सेवा में। और जब तक इनको उखाड़ के न फेंक दे, भारत कमजोर नहीं हो जाता, क्योंकि भारत का रीढ़ और भारतवासियों का रीढ़ आज आरएसएस है। इसीलिए उलेमा बोर्ड, ये इस्लाम बोर्ड जो धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात करती है, कहां धर्मनिरपेक्षता है? साफ मैनिफेस्टो में तो खुल्लम खुल्ला बात कर रहे हैं। अरे इतना ही तुमको धर्मनिरपेक्षता के बारे में सोच विचार है ना, आपको डेमोक्रेसी इतनी प्यारी और पसंद है ना, तो भारत में क्यों, बगल में बांग्लादेश भीख मांग रहे हैं, वहां जाके करो ना, तुम्हारा ही तो देश है ये। पाकिस्तान में जाके सेवा करो ना। इनको वहां पे सेवा करना नहीं है, क्योंकि ये गरीब देश है, इनको भारत को गरीब बनाना है, इनके पैसों से जिहाद चलाना है इन लोगों को। हमने स्वयं दिए ऐसे कई इंफॉर्मेशन हैदराबाद में, जो होटल को कब्जा कर कर, अरे आप उतने दूर तक जाते हैं, पैगंबर को मार सकते हैं ये लोग, मोहम्मद पैगंबर को, पैगंबर के नवासा को मार सकते हैं ये लोग। हम कौन सी चीजें बताइए आप, क्या रिश्ता है इन लोगों को हमसे? पता है पैगंबर नवासा ने क्या कहा? जो परिवार के साथ रेतियों में जा रहा था, भैया मुझे छोड़ दो, ना मैं मक्का आऊंगा, मैं ना मदीना आऊंगा, मैं हिंद भाग जाऊंगा, भैया मुझे छोड़ दो। ढूंढ लीजिए आप इसके बारे में, हम झूठ नहीं कहते, बिना होमवर्क के बाहर भी नहीं आते। फिर भी बूटी बूटी काट दिए पैगंबर नवासा को, लेकिन उनके जबान पे एक ही आया, मैं हिंद भागूंगा, क्योंकि उनको पता था हिंद भारत माँ है और पेट में लेकर रखेगी पैगंबर के नवासा को। शायद जरूरत से ज्यादा अपना अच्छाईपन ही अपना आज गले पे तलवार बन के बैठा है। फिर भी देर नहीं हुआ है, देर नहीं हुआ है, क्योंकि आप जैसे पढ़े लिखे लोग, एक एक व्यक्ति, कई अनेक है, कोई अनंत है। आज उस जमाने में जो एक तलवार भी नहीं कर सकता था, आज एक उंगली करके दिखाएगी जब आगे बढ़ेगी तो। और आज मैं कहती हूं, पहले मतदान, बाद में जलपान, और जलपान का हक घर की शक्ति के हाथ में रहती है, उस दिन मत बनाना। नारी शक्ति जिंदाबाद, वुमेन एम्पावरमेंट, जलपान मत बनाना उस दिन, अगर आपको लगता है आप प्यार से नहीं समझा पा रहे हो उन लोगों को। लेकिन ये भारत है, ये प्यार से समझता है, क्यों, हिंदू का मतलब ही है शांति को कायम करने वाला। लेकिन ऐसा शांति का कोई फायदा नहीं है जो अपना कोक को जला रहा हो, जो अपना कोक को ही मिटा दे। ऐसा क्या फायदा? मैं ये नहीं कहूंगी 50 साल के बाद, 100 साल के बाद, 500 साल के बाद हिंदू नहीं रहेंगे, मैं जिंदा नहीं रहूंगी तो मैं क्या देखूंगी वो सब। आज का दिन मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे बच्चे, यानी महाराष्ट्र के भी बच्चे मेरे बच्चे हैं, तेलंगाना के भी बच्चे मेरे बच्चे हैं। एक बार मैंने भारत माता का पल्लू डाल दिया मेरे ऊपर, पूरा भारत मेरा बच्चे है। मेरे क्षेत्र में दलित, गरीब, मुसलमान आज भी रो रहे हैं। महाराष्ट्र आने से पहले मेरे ऑफिस को हर दिन कोई ना कोई गरीब मुसलमान आते हैं और शिकायतें लेके आते हैं शेरवानियों के ऊपर और उनके कॉरपोरेटरों के ऊपर। दीदी बड़ी जुल्म हो रहे हमारे ऊपर, और कई लोगों को हमने हाथ देकर ऊपर उठाया है। ये काम मैं जिंदगी भर करते रहूंगी।
क्योंकि वो है, आज मेरा आंख खुल गया, अतिथि देवो भव। लेकिन अगर मेरे बच्चे के ऊपर अगर आँच आए, पहले मेरा बच्चा आएगा मुझे, क्योंकि मैं जिंदा हूं तो मेरा अतिथि भी सही सलामत है, भारत सही सलामत है, भारत सुरक्षित है, भारत माता सुरक्षित है, महाराष्ट्र सुरक्षित है। यहां के मैं बड़ा चौड़े नहीं बता रही हूं, इसीलिए क्योंकि महाराष्ट्र वीरों का गढ़ है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है। पूरा भारत देश का आर्थिक राजधानी यही क्यों बना? क्योंकि इसके पूर्व भी अंग्रेजी लोग इसी को चुना था। अभी बताओ, बाल साहेब जी जो रास्ता चुने हैं, किस लिए चुने हैं? किसी को बचाने के लिए, अपनों को बचाने के लिए चुने हैं ना। और वो तो साफ अपने छोटे शब्दों में कितने अच्छे बताए कि मैं भैया दुकान बंद कर लूंगा जिस दिन भस्मासुर का हाथ पकड़ना हो मुझे। और देखो तो, जिस प्रकार औरंगजेब ने पिता का गर्दन काट दिया, किसी ने पिताजी के उसूल काट दिए। और इनके हाथ देंगे हम महाराष्ट्र को। या जितने लोग बैठे हैं, इतने कवल खिलने की बात नहीं कर रही हूं मैं। इतने कवल तो कैसे भी खिलना ही खिलना है, यहां से अनंत कवल खिलना है। ऐसे मुंहतोड़ जवाब कवल खिलने हैं। ऐसी संस्था है वो जो गुजरात के बड़े भाई चलाते हैं, जिन्होंने फिर से, और जिस सोच विचार से वो आते हैं, उस सोच विचार ने कवल को चुना है। तो इसका मतलब है स्त्री का शक्ति को मानना, क्योंकि कवल का अधिष्ठान देवता महालक्ष्मी स्वयं होती है। उनके नस नस में, कण कण में शक्ति का सोच है। लाडली बहन, लखपति दीदी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहीं पे भी आपने मजहब का बात सुना है? यहां पर बेचारे गला फाड़ फाड़ कर बोले, हम भी बोले सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। अफसोस नहीं है, मैं आज भी फिर से बोलूंगी कि आज भी मैं आशा से देखूंगी कि भारत का हर मजहब एक हो जाए। आशा करना इंसान का तत्व है। हम आशावादी है ना, जीते आशा से तो जीते, उम्मीद से तो जीते हैं, लेकिन गलतफहमी में रहना बंद कर देंगे, सपना देखना बंद कर देंगे। अभी अपनों को सूली पे चढ़ा कर नहीं, इतना ज्यादा आशावादी नहीं बनेंगे। यही किसी भगवाधारी ने कहा है कि भैया, हम अनुभव से कह रहे हैं, बटेगे तो कटोगे भैया। नया जमाना है, बच्चे नए पीढ़ी के हैं। कभी कभी अंग्रेजी की धुन पड़ जाती है इनके ऊपर, अंग्रेजी शब्द बड़े फिराऊ होते हैं। वड़ा पाव खाएंगे फिर भी जाकर बर्गर खा लेते हैं, तो वड़ा पाव भूल जाते हैं। गलती हो सकती है इनसे। तो आप बड़े बुजुर्ग या मेरे हिंदू के हर जात के लोग, मेरे अपने दलित भाइयों, आदिवासियों, ऐसा हालत तो लेके न आओ कि आप बटो न हो। मत बटना, मत बटना, मत बटना। महाराष्ट्र को जीतते हुए देखना है, कवल की तरफ और जाते हुए देखना है। आज भी पता है, भारत के कहीं गांव से लोग बोलते हैं मुंबई जा रहे हैं, ऐसे कि जैसे अमेरिका जा रहे हैं। आज की उनकी सपना है मुंबई जाना।
इस सपने को इतना मुश्किल मत बनाइए उनके लिए। इसके लिए मुंबई वासियों को भी, भारतवासियों की, खास कर मुंबई के अहिल्याबाई होलकरों को, रणरागिनियों को यह संग्राम को आगे लेके जाना पड़ेगा। अब आपके हाथ में है ये। न कभी भारत आपको रोका है, न कभी भारत आपको रोकेगा। जब भारत स्वयं माता है और स्त्री है, बोल दीजिए उन सारे अंग्रेज गोरे चिट्टों को, तू मेरे से सीखा है कपड़ा पहनना। अरे तू तो परसों तक औरत को वोट डालने के लिए हक नहीं दिया था। हम तो यहां सिंहासन पे बैठते थे रानी बनकर। रामचंद्र जी के पट्टाभिषेक के चित्रपट को कभी आपने देखा है? सीता मैया रामचंद्र के बगल में बैठते हैं ऐसा। ये कौन होते वाले सिखाने वाले जो अपने आप को बार बार ढक कर ही बाहर जाते? भरोसा नहीं है। हमारे घर वालों को अपने ऊपर भरोसा है। इससे बड़ा क्या चाहिए सम्मान हमको? बस परिवार के 2 सदस्य, पति और पत्नी, फिर से प्यार करने लग जाइए एक दूसरे से। शायद इसी में थोड़ी कमी हो गई होगी। व्यस्त हो गए होंगे हम कभी। फिर से बोलना शुरू कर दीजिए अपने प्रियतम पत्नी को, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो। और कभी आप भी बोल दीजा करिए पति को, आप बहुत अक्लमंद हो। ये देश ऐसे ही हंसते रहना है। मेरा प्यारा मुंबई, ऐसे ही हंसते रहना है। ये मुंबई सिर्फ महाराष्ट्र को ही नहीं, भारत का भी संरक्षण करता है, क्योंकि आप पानी का संरक्षण करते हो। आप समुंदर के तट पर रहते हो। यहां से अच्छा भी प्रारंभ होता है, यहां से बुरा भी प्रारंभ होता है। मुझे लग रहा है 20 नवंबर इतिहास में फिर से एक नया पंचांग का वो ग्रह स्थान बनेगा, जहां से छत्रपति शिवाजी महाराज का फिर से राज्य करने का आरंभ हो जाएगा। और ये एकमात्र महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरा दक्षिण में कवल खिलेगा। जय बोलो भारत माता की, जय बोलो भारत माता की। भैया जोश नहीं दिख रहा। आपको सिर्फ 3 ही बार तो कहना है। हम तो शायद 1 घंटे से ठहरे होंगे यहाँ पर। सिर्फ 3 बार कहेंगे, और 3 बार आप हमें यहाँ से दूसरी सभा को ऊर्जा देकर भी जाओगे। ठीक है? जय बोलो भारत माता की। वाह, जय बोलो भारत माता की, जय बोलो भारत माता की। आप सबका आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर बने रहे। बस रोज आप एक फूल लगाना और कहना कि माधवी लता किसी की बेटी हूं, मैं किसी की बहन हूं, तो किसी की दीदी हूं। कभी राजनीतिज्ञ नहीं बनना चाहिए। जो हूं मैं वैसी ही रहना चाहिए, और भारत का सेवा ही करते रहना चाहिए। यही आशीर्वाद आप सदा आपके पूजा पाठ में मेरे लिए देते रहना, और मांगते रहना कि मेरा भारत विश्व गुरु बने, और सदा भारत में कवल ही खिले, और कवल खिलने के लोगों के साथ ही हमें रहना है। धन्यवाद।